मित्रों, प्रायः अपराधी पुलिस के अदब में रहते हैं, वहीं पुलिस सरकार के अदब में रहती है और जो समझदार सरकार है वह जनता के अदब में रहती है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का यही सुंदर स्वरूप है। सोनभद्र के रावटगंज कोतवाली अंतर्गत लखनपुरवा गांव की एक पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उसने उनसे यह अपेक्षा की कि जब पीड़िता को न्याय नहीं दिलाया जा सकता तो ऐसी स्थिति में उसे और उसके परिवारजनों को आत्मदाह करने की अनुमति दी जाए। घटनाक्रम था लखनपुरवा गांव की वह पीड़िता जिसके बच्चे के साथ मारपीट की गई थी और इस संदर्भ में वह पीड़िता महिला रावटगंज कोतवाली भी गई, संबंधित जिम्मेदारों के यहाँ भी गई, प्रार्थना पत्र भी दिया, पर परिणाम उसका शून्य रहा। बल्कि उसके बदले उसे फिर से धमकी मिलने लगी। ऐसी स्थिति में वह आज ही जाकर के जब कोई रास्ता नहीं समझ में आया तो उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। पहले ज़माने में पत्र लिखे जाते थे, पहुंचने में समय लगता था। इस समय की स्थिति चाहे आप ट्विटर पे या मेल पर भेज दें तो कुछ ही पल में, कुछ ही मिनटों में पत्र पहुंच जाता है और संबंधित विभाग के जो जिम्मेदार हैं कार्रवाई करना चाहें तो कुछ ही घंटों में कार्रवाई कर देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ। रविवार को पीड़िता ने मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र लिखा जो विभिन्न सोशल साइटों पे वायरल भी हुआ, विभिन्न अखबारों में, समाचार पत्रों में छपा भी, और यह सूचना शासन तक पहुंची ही होगी। तभी रावटगंज कोतवाली के जो जिम्मेदार दारोगा हैं लखनपुरवा गांव पहुंच करके उस पीड़ित महिला से बात किए और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है उसको वापस ले लें, हम जो आरोपी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उस पीड़ित महिला ने उस दारोगा के भरोसे पर एक पत्र लिख करके दे दिया कि आप आश्वासन देते हैं तो ठीक है, हम अपने आत्मदाह के जो अनुमति मांगी है उसको हम स्थगित करते हैं या वापस लेते हैं, ऐसा उसने अपने पत्र में लिखा। परिणाम भी निकला। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर शांति भंग में चालान भी कर दिया। कहा जा सकता है कि जहाँ कुछ नहीं था वहाँ पुलिस ने कुछ तो किया। यहाँ सबसे बेहतर बात यह है कि जो कुछ भी हमारा दायित्व है उसको हमें खुद करना चाहिए। सवाल उठता है कि पीड़ित महिला सही थी तो यह कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई, और पीड़ित महिला अगर गलत थी तो यह कार्रवाई क्यों की गई? क्या स्वाभाविक तौर पर यह कार्रवाई नहीं की जा सकती थी? अगर खुद स्वतः यह कार्रवाई कर दी गई होती तो आखिरकार उस पीड़ित महिला को आज ही जाकर के मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखने की स्थिति न बनती और उसे खुद और परिवारजनों के आत्मदाह की अनुमति न मांगनी पड़ती। हमें लगता है कि पुलिस विभाग में कुछ जिम्मेदार लोग हैं जो निश्चित तौर पर अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ हैं और उनके विश्वास और भरोसे पर ही व्यवस्था संचालित होती है। वहीं कुछ ऐसे भी हैं, प्रायः प्रत्येक विभागों में मिल जाएंगे, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें ऐसे लोग ना हों जो केवल गंदगी करते हैं और उनके द्वारा की जाने वाली गंदगी की बदबू पूरे विभाग को बदनाम करती है। मुझे उम्मीद है कि अतिसंवेदनशील इसलिए कह रहा हूँ कि सोनभद्र जनपद उत्तर प्रदेश के दक्षिणांचल में मौजूद है, जिसकी सीमाएं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लगी हुई हैं और आसपास के प्रांतों में विविध घटनाएं होती हैं जिन्हें हम अप्रिय कह सकते हैं। हम इन घटनाओं से बचे रहें, इसका एक सहज और सरल उपाय यही है जो पीड़ित व्यक्ति है उसको सहजता से न्याय देते रहें। जब हम सरलता से, सहजता से, स्वाभाविक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने में सफल होंगे तो ऐसी स्थिति में जो आक्रोश लोगों के बीच पनपता है वह नहीं पनपेगा और सोनभद्र की शांति व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। मुझे लगता है आज की इस अंक में बस इतना ही। हम
प्रदेश सरकार और उस पुलिस विभाग के लोग, जिन लोगों ने जो वाजिब कार्रवाई की है, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।